पशुपति पारस के लिए इन दिनों कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, पहले तो एनडीए में उनको एक भी सीट लोकसभा के चुनाव में नहीं मिली। उसके बाद अब जो है एक और बुरी खबर उनके लिए सामने आई, जब नीतीश सरकार ने उनसे कार्यालय छीनकर चिराग पासवान को लौटा दिया। जी हाँ, चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। उनका नाम हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और चिराग पासवान ने जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में वापसी की है, वो एक बहुत जोरदार वापसी कहा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान जो 3 साल पहले उनकी पार्टी में टूट हुई थी, वो अलग थलग पड़ गए थे। अब समय का पहिया जो है वो घूम गया है और समय का पहिया चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान अपने चाचा पारस को झटका पर झटका दे रहे हैं। ये आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है। उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई। पहले तो उन्हें लोकसभा के चुनाव में अपने चाचा को एक भी सीट नहीं देने दी। जी हाँ, पांचों का पांचों सीट चिराग पासवान ने अपने पास रखा और उसके बाद जब एक कार्यालय बचा हुआ था, एक दफ्तर बचा हुआ था पारस के पास पटना के हवाई अड्डा के बगल में, तो वो दफ्तर भी चिराग पासवान ने अब छीन लिया है। 2 से 3 साल से उनको जो है, उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। जी हाँ, नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने मुलाकात किया और मात्र 2-4 दिनों के अंदर ही चिराग पासवान को वो कार्यालय जो है वो अलॉट कर दिया गया। अब देखिए, इस पर भवन निर्माण विभाग के तरफ से बयान भी आ गया है। भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज ने जो कुछ कहा है वो काफी दिलचस्प है। आखिरकार पशुपति पारस से बंगला छीनकर, दफ्तर छीनकर चिराग पासवान को क्यों दिया गया? मंत्री जयंत राज ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, जयंत राज ने कहा है कि 2 से 3 साल से उनको जो है, उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। पशुपति पारस है वो एक तो पहले दफ्तर का किराया जो है वो 3 साल से नहीं दे रहे थे और दूसरा ये भी कि पशुपति पारस जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में फिलहाल कुछ भी नहीं है। उनके पास ना तो एक भी विधायक है और ना ही एक भी सांसद है। तो ऐसे में कोई वजूद नहीं बनता है कि पशुपति पारस के पास कार्यालय रखा जाए और यही कारण है कि जब उनके पास ना विधायक है ना सांसद है, तो हमने उनसे कार्यालय लेकर चिराग पासवान को दिया है, क्योंकि वो चिराग पासवान का कार्यालय जो है वो उनका हक बनता है उस पर। और पशुपति पारस ने तो किराया भी नहीं दिया है 3 साल से। तो मंत्री जयंत राज ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। हालांकि पशुपति पारस जो है वो हार मानने वाले नहीं है, वो भी थकने वाले नहीं है। पशुपति पारस जो है अब इस मामले को लेकर कोर्ट भी चले गए हैं, लेकिन मंत्री जयंत राज ने कह दिया है कि वो चाहे कोर्ट जाए या फिर कहीं जाए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है कि कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार के नियमावली पे चलती है, कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस के लिए क्या कोई अच्छी खबर आएगी या फिर वो दफ्तर जो है अब चिराग पासवान को ही मिल जाएगा। 13 तारीख का समय दिया गया है। जी हाँ, एक और बात क्लियर कर दूं आपको कि मंत्री जयंत राज ने कह दिया है कि 13 तारीख तक यानी 13 जुलाई तक उनको समय है और इन 13 जुलाई तक में उनको कार्यालय जो है वो खाली करना पड़ेगा। यानी मात्र 3 दिनों का समय उनके पास बचा हुआ है और इन 3 दिनों में पशुपति पारस को कार्यालय खाली कर जाना होगा। 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें, क्योंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है। उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आया है। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो कार्यालय उनसे लगभग 3 साल पहले छीन गया था, वो कार्यालय भी अब उनको वापस मिल गया है। बने रहिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।